इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर कि व्हाट इज़ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे आपने पढ़ा है एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ फ्लोट, सिमिलर है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। मीन्स जब मैं एरे बोलता हूँ, एरे का मतलब एक वेरिएबल नेम और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का साइज, तो ये क्या हो गया एरे। अब आपको बताना है ये एरे किस टाइप का है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इंट, तो ये एरे किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का। मीन्स ये किस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा। A10 का मतलब मैक्सिमम 10 इंटीजर्स, कम भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपने कितने मेंबर उसमें स्टोर करे, 4 इंटीजर्स स्टोर। सिमिलरली आपने एक एरे लिया, एरे मीन्स दिस टाइप थिंग, और आपने कहा इसमें आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, फ्लोट टाइप की वैल्यू। तो आपने इसका टाइप क्या लिख दिया, फ्लोट। ठीक है। सिमिलरली आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया S10, ठीक है। तो आपने कहा ये किस टाइप का एरे है, स्ट्रक्चर टाइप का है। तो आपने क्या करा, टाइप क्या लिख दिया, स्ट्रक्चर टाइप। मान लो आप एग्जांपल हम ले रहे थे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, आपने दिया टाइप इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट S10। तो इसका मतलब इसमें S0 से S9 तक आ गए, तो इसमें 4 मेंबर आप 10 स्ट्रक्चर वेरिएबल आप स्टोर कर सकते हैं। हर स्ट्रक्चर में कितनी वैल्यूज़ थी आपके स्ट्रक्चर में, 4 वैल्यूज़ थी। क्या, नेम, रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स। तो ये 4 वैल्यू पहले वाले के लिए आ जाएंगी, यानी कि S0 के लिए आ जाएंगी। तो क्या डिक्लेयर होएगा, S0 का रोल नंबर, S0 का नेम, S0 का ब्रांच और S0 का मार्क्स। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। एक्चुअल में स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो आपने जब एरे ऑफ स्ट्रक्चर किया तो आपका क्या हो गया, 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, देखिए स्टेप बाय स्टेप। जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं मीन्स ये आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उस स्ट्रक्चर में आपने कहा कितने मेंबर हैं, नेम, रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स। तो आपकी एक तरह से सोचें आप, क्या होता है, एक टेबल क्रिएट होती है। रिकॉर्ड किस में मेंटेन करते हैं, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। एक टेबल क्रिएट होगी, ठीक है। उस टेबल के कॉलम्स क्या हो जाएंगे, आपके स्ट्रक्चर के मेंबर्स। तो इस स्ट्रक्चर के कॉलम क्या हो गए, पहला कॉलम था नेम, दूसरा कॉलम था मेंबर था रोल नंबर, तीसरा था ब्रांच और फोर्थ था क्या, मार्क्स। तो एक टेबल क्रिएट होगी, उस टेबल का नाम होगा जो आपके स्ट्रक्चर का नाम है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। इसके जो कॉलम हो गए वो क्या हो गए, आपके स्ट्रक्चर के मेंबर्स, यानी कि नेम, रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स। फिर आपने क्या करा, आपने एक स्ट्रक्चर एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S10, यानी कि कितने रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं, 10 रिकॉर्ड्स। तो क्या होगा, 10 रोज बन जाएंगी, 1 2, अगर इसको मैं 5 ले लूँ, S5, तो क्या हो जाएगा, 5 रोज हो जाएंगी, 3 4 और 5। ये किसकी फर्स्ट रो को आप रिप्रेजेंट करेंगे, S0 से, क्योंकि एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, ये S3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, S4। तो आपके जैसे आपने जो भी एरे ऑफ स्ट्रक्चर का साइज दिया, उतनी क्या हो गई, टेबल में रो क्रिएट हो गई। लेकिन अभी ये रो क्या है, ब्लैंक है, इसमें आपने कोई डेटा इनपुट नहीं कराया। तो देखो आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में इतना काम हुआ। क्या काम हुआ, टेबल का नाम आ गया जो स्ट्रक्चर का नाम है, डेट इज स्टूडेंट, और टेबल के कॉलम्स आ गए जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, नेम, रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स। लेकिन जैसे ही आपने एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एक वेरिएबल क्रिएट किया, वो वेरिएबल कैसा है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इस टेबल की उतनी रोज क्रिएट हो गई जो आपके स्ट्रक्चर का, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का साइज़ है। तो साइज़ क्या था, 5, तो 5 रोज क्रिएट हो गई, 1 2 3 4 5। फर्स्ट रो रिप्रेजेंट होगी S0 से,
सेकेंड रो रिप्रेजेंट होगी S1 से, थर्ड S2, S3 एंड S4। अब आपको वैल्यू इनपुट करानी है, तो वैल्यू इनपुट करानी है, क्या वैल्यू इनपुट करानी है? S0 का नेम, S0 का रोल नंबर, S0 की ब्रांच और S0 का मार्क्स। तो आपने पढ़ा था इनपुट कराने के लिए आप क्या करते हैं, एरे को इनपुट कराने के लिए आप क्या लगाते हैं? फॉर लूप। तो आपने एक फॉर लूप लगाया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन जो भी इसका साइज़ है, ज़रूरी नहीं है, आप यूज़र से भी पूछ सकते हो। मान लो आपने S50 लिया है तो आप 50 रिकॉर्ड कराओ, आपको 5 रिकॉर्ड कराना है तो आप यूज़र से n में ले लें और i लेस देन n ले लें, जो आपने एरे में पढ़ा था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, i प्लस प्लस क्या कराना है? si को इनपुट कराना है, लेकिन सिर्फ अगर सिंपल एरे होता, इंटीजर एरे होता, तो आप ai को इनपुट करा देते हैं, %ai, क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू स्टोर होनी है, एक ही इंटीजर स्टोर होना है। लेकिन यहाँ पे क्या है? S0 मीन्स स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, और स्ट्रक्चर के हर वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर होनी है? जितने उसके मेंबर हैं। यानी S0 में 4 वैल्यू इनपुट होनी है, नेम, रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स। तो सबको आप इनपुट कराएंगे। आप क्या कराएंगे? नेम है, स्ट्रिंग है, आपने कहा गेट SI डॉट रोल नंबर, यानी अगर i की वैल्यू 0 है तो किसका रोल नंबर आएगा? S0 का। सॉरी, पहले क्या है? नेम। आपने क्या लिया है? पहला कॉलम नेम, तो आपने इसको क्या करा? SI डॉट नेम इनपुट हो गया। फिर आपने क्या करा? रोल नंबर इनपुट कराना था, स्कैनएफ से इनपुट कराया, स्कैनएफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ SI, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते स्ट्रक्चर को, इसलिए किसके थ्रू करें? वेरिएबल के थ्रू। वेरिएबल क्या होगा? अगर एरे है तो वेरिएबल होगा SI। तो वो i की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो S0 है, S1 है या S2 है। फिर क्या करना था? ब्रांच क्योंकि फ्री स्ट्रिंग है तो आपने लिखा गेट SI डॉट ब्रांच। फिर रोल करना था रोल मार्क्स, तो आपने लिखा स्कैनएफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ SI डॉट ब्रांच। तो देखो अब क्या हुआ, जब i की वैल्यू थी 0 तो किसके वैल्यू इनपुट हुई? S0 का नेम, S0 का रोल नंबर, S0 की ब्रांच और S0 की मार्क्स, S0 के मार्क्स। ठीक है, तो क्या करा? i इक्वल टू 0, यानी कि आप यहाँ पर हो, फर्स्ट रो पे हो। नेम आपने इनपुट कराया, फॉर एग्जांपल आपने नेम क्या इनपुट कराया? अशोक। रोल नंबर आपने इनपुट कराया 1, ब्रांच आपने करा दी CSE, मार्क्स आपने करा दिए मान लीजिए 75। फिर क्या होगा? i की वैल्यू होगी 1, कंडीशन 1 इज लेस देन 5 इज ट्रू। तो अब किसका इनपुट होगा? S1 का नेम। S1 का नेम मीन्स आप किस में आ गए? सेकेंड रो में। मान लीजिए आपने कराया राम, रोल नंबर दिया 2, ब्रांच दे दिया आपने ECE और मार्क्स दे दिया मान लो आपने 68। ठीक है, फिर उसने बोला i की वैल्यू कितनी हो गई? 2, यानी कि किसको आप इनपुट करा रहे हो? S2 को। S2 का नाम मान लो आपने दे दिया राधा, रोल नंबर इज़ 3, ब्रांच इज़ मैकेनिकल, मार्क्स इज़ फॉर एग्जांपल 78। फिर i की वैल्यू होगी 3, i की वैल्यू 3 होगी तो S3 इनपुट होगा। मान लीजिए आपने दे दिया रहीम, रोल नंबर आपने दे दिया 4, ब्रांच आपने दे दी मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग और मार्क्स आपने दे दी 63। फिर पूछेगा i की वैल्यू 4 होगी तो S4 इनपुट होगा। आपने S4 इनपुट कराया, मान लीजिए राजेश 5, ब्रांच इज CSE और मार्क्स इज 79। जब i की वैल्यू 5 होगी तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो देखो 3 स्टेप में आपका ये टेबल फिल हुई। पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन किया तो टेबल का नेम और कॉलम के नेम आए। जब आपने एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया तो जो आपने उसका साइज़ दिया उतने रोज़ क्रिएट हो गई। और जब आपने उसको इनपुट कराया किसके थ्रू, क्योंकि एरे किससे इनपुट होता है? फॉर लूप से। आपने फॉर लूप से इनपुट कराया तो उस टेबल की एंट्रीज फिल हो गई। तो ऐसे ही वर्क करना है आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर में।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर। थैंक यू।